सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अंकित कुरेती आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का एग्जाम्स होने वाला है अभी कुछ टाइम में, और वो दो एग्जाम कौन कौन से हैं भाई? CGL और CHSL। CHSL पहले हो जाएगा। तो इन दोनों एग्जाम्स को हिट करने के लिए मैं आप लोगों के लिए ज्योमेट्री के क्वेश्चंस लाया हूँ, और ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो लगभग 8 नंबर का आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। कभी कभी ये 10 नंबर के भी आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ज्योमेट्री से काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। डायरेक्ट फार्मूला या डायरेक्ट थ्योरम बेस होता है, डायरेक्ट आपको फार्मूला अगर आता है कि आपने पढ़ा हुआ है पूरा कॉन्सेप्ट, तो आपको आराम से आ जाएगा। और इस सीरीज में लगभग 400 से ऊपर क्वेश्चन होंगे। मैंने काउंट नहीं करेंगे, पर मुझे पता है कि 400 से ऊपर करीबन होंगे ही। इतने क्वेश्चन तो होने चाहिए ना, क्योंकि एक सेट में अगर 4 बनते तो लगभग 20-20 सेट बन रहे इतने एग्जाम के, 30-30 सेट बन रहे, और CHSL के तो 40-40 बन जा रहे हैं भाई। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम सब के सब ट्राई करेंगे 2018 से जितने भी बने, और हम क्वेश्चंस के साथ में ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक का जो पहले ज्योमेट्री के हमने वीडियो बनाए हैं उनको जरूर देखा होगा। अब देखिए आगे, जो हम अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे और थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो आज जो मैंने ये पेपर उठाया दोस्तों, ये उठाया मैंने आपके 2018 का जो CGL का पेपर था प्री का, उसके क्वेश्चंस बहुत लाजवाब और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस थे। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। और आप इस लेक्चर को जब आप देखेंगे तो आप भी समझेंगे कि हाँ, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा जितने भी हिंदी वाले होंगे भाई उनकी शिकायत होगी सर हिंदी में क्यों नहीं है। तो इतनी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होने नहीं वाली। ज्योमेट्री आप लोग इंग्लिश में पढ़ोगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगी बजाय आपकी हिंदी की। हिंदी के काफ़ी टफ वर्ड होते हैं, क्योंकि एक हिंदी वाले के लिए भी टफ पड़ जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे ज्योमेट्री तो आपको ज़्यादा आसान लगेगी और ज़्यादा ईजी भी लगेगी। तो यहाँ पे वो कह रहा कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटल। मैंने कल आपको साइक्लिक क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टी बताई थी। अगर नहीं पढ़ाई थी तो आप लोगों को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा भाई, है ना, लिंक देख लेना, वरना एक अलग से प्ले लिस्ट है उसमें जाके देख लेना। तो भाई ए बी और सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, मतलब चक्रीय चतुर्भुज है। हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एस एट पी भाई, जिसके डायगोनल जो है भाई, किसके भाई, इस चक्रीय चतुर्भुज की जो डायगोनल है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पी पे। वो कह रहा है कि ए बी बराबर क्या है भाई? बी सी है। और एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी कहाँ है देखो, ये वाला। ये कितना है यहाँ पे आपका? 70 दिया हुआ है। और बी ए सी कितना दिया हुआ? 30। मैंने कल आपसे कहा था कि अगर सर्कल में एक ही आर्क उसकी सरकमफ्रेंस पे दो एंगल बनाए तो उन दोनों एंगल की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। इसका मतलब देखो, अगर आर्क डीसी बी पर 70 बना रहा तो इस पे भी कितना बनाएगा भाई? 70। इसमें अगर 30 बना रहा तो यहाँ भी 30, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो हमसे कह रहा है कि पीसीडी कितना होगा? पीसीडी कितना होगा? आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज या क्वाड्रेटल जो हमारा साइक्लिक होता है उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है भाई? 180 होता है। तो अगर ये 100 है तो ये वाला कितना होगा भाई? 180, वो 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये और ये दो अगर ट्रायंगल, ये और दो साइड सेम है तो ये 30 तो ये भी 30 भाई। आपको पता है इन दोनों का सम अगर 80 है तो ये वाला कितना आ जाएगा? देखो 50। यहाँ पे 30 लेने की वजह क्यों थी? क्योंकि ए बी बराबर क्या दिया हुआ दोस्तों? BC दिया हुआ है। तो ये क्या बन गया एक तरह से? देखो एक क्या बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया या समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पे ये 30 तो ये भी 30 हो गया। अब आपको पता है कि ये अगर 100 है तो इसको कितना होना पड़ेगा? 80, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटल में क्या होता है भाई? अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, आंसर आपका कितना आ जाएगा भाई? 50। अगला देखो भाई, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, समलंब है ए बी सी डी। तो समलंब बना दिया भाई हमने, है ना, एक हमने क्या बना दिया? समलंब बना दिया। इसका नाम क्या है भाई? ए बी और सी डी नाम दिया गया इसे, ठीक है। वो कह रहा है ए बी पैरेलल टू किसके भाई? डीसी के। ठीक है, अच्छी बात है। और एंड इट्स डायगोनल्स, और उसके विकर्ण जो है पी पर काटते हैं, तो उसके विकर्ण कहाँ पे काट रहे हैं दोस्तों? पी पे। चलो अच्छी बात है, ये भी कहाँ पे काट रहे हैं? पी पे। वो कह रहा है कि ए पी की वैल्यू कितनी है भाई? 3x-1 है। पीसी की वैल्यू कितनी है? 5x-3 है। और बीपी कितना है भाई? 2x+1 है। और हमारा डीपी कितना भाई? 6x-5 है। ठीक है। और वो कह रहा है कि बीडी की लेंथ कितनी होगी भाई? बीडी की लेंथ कितनी होगी? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात देखो,
आपको जब यहाँ पे वो कह रहा है कि एक समलम त्रिभुज समलम जो हमारा वो है, क्या है भाई, समलम क्वाड्रिल है, समलम चतुर्भुज है जो हमारा, जो समलम्ब है, उसकी जब ये दो साइड पैरेलल दे रखी तो आपको पता है कि ये वाला एंगल और ये इसकी विकर्ण के आपस में क्या कर रही है भाई, काट रही है। अब यहाँ पे सिमिलैरिटी लग जाएगी दोस्तों, अगर ये पैरेलल होगा तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, कौन, बी और डी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, और ये क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कि एंगल एंगल की प्रॉपर्टी से, है ना, एंगल एंगल की प्रॉपर्टी से मेरा ए बी पी जो है वो सिमिलर हो गया भाई, किसके किसके सिमिलर हो गया, हमारे डीपीसी के। हो गया कि नहीं हुआ, किसके सिमिलर हो गया भाई, डीपीसी के। अब जब डीपीसी के सिमिलर हो गए तो यहाँ पे क्या काम बन गया हमारा, क्या बन गया भाई, डीपीसी के क्या सिमिलर आ गया हमारा। अब जब यहाँ पे आपको पता है कि अगर कोई चीज सिमिलर होती है, क्या होती है, अगर सिमिलर होगी, क्या होगी, सिमिलर होगी, तो उनकी साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है भाई। उनकी साइड का रेशियो क्या होता है भाई, सेम होता है। तो अगर इन दोनों त्रिभुज की साइड लूं मैं तो 3x माइनस का 1/5x माइनस का 3 और 2x प्लस का 1/6x माइनस का 5। अब यहाँ पे x की वैल्यू अब देखो, यहाँ पे करने के दो तरीके हैं। एक तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा वैल्यू सोचिए, वैल्यू हमेशा देखो x 1 2 3 से स्टार्ट होगी। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखूं देखो, तो यहाँ पे मिल जाएगा 5, क्योंकि 3 दूनी 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5। 5 दूनी 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस 1 कितना, 5, 6 दूनी 12 में से 5 गया 7। LHS बराबर RHS आ रहा है, तो x बराबर क्या होगा, मतलब इसका मतलब x बराबर कितना आ गया मेरे पास में, 2। x अगर 2 आ रहा है तो वो कह रहा है लेंथ ऑफ डीबी, डीबी की लेंथ कितनी है, आप लोगों को पता है कि भाई ये है कितनी भाई, 8x और माइनस का 4। तो 8 दूनी 16 और 16 में से 4 जाएगा कितना, बच जाएगा 12। कितनी आ गई भाई, 12। तो बहुत आसान सा सवाल था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था भैया आपका। अगला क्वेश्चन देखो, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल भाई। वो कह रहा कि एक सर्कल जो है भाई, मतलब एक त्रिभुज बनाया हमने, है ना, जिसका नाम क्या था, ए बी और सी भाई। और इसके अंदर इंस्क्राइब है, मतलब उसके अंत में, मतलब वो क्या हो रहा है, समाहित हो रहा है उसके अंदर एक तरह से, ठीक है। ये एक सर्कल हो रखा है। वो कह रहा है ए बी को ये पी पे करता है, बी सी को ये क्यू पे करता है, और ए सी को किस पे करता है, आर पे। इसका पूरा जो ये क्वेश्चन जो है सेम टू सेम मैं कल के लेक्चर में भी आप लोगों को बता चुका हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों ने वो पढ़ा होगा। अब इफ ए आर कितना हो गया देखो, 5 हो गया, आर सी कितना हो गया देखो, 6 हो गया, ए बी कितना हो गया मेरे पास में देखो, पूरा का पूरा कितना, 12। लेकिन दोस्तों अगर ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5, और इस वाले को क्या होना पड़ेगा, 7, और ये भी क्या हो जाएगा, 7, और ये भी कितना हो जाएगा, 6। क्यों होगा, आपको कल का लेक्चर देखना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था कि एक सर्कल के बाहर से अगर हम कोई भी दो टेंजेंट खींचते हैं एक ही पॉइंट से, तो उन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। अब इसका पैरामीटर लगा लो यार, 12 और 11 कितना भाई, 23, और 13 कितना आ जाएगा, 36। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखो, G is the centroid of the triangle ABC where AB, BC and CA are इतना। जैसे एक तैयारी करने वाले छात्र ने ये तीन वैल्यू देखी तो उसके दिमाग में आ गया ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मेरे वीडियो में जाइए आप, ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट खोलिए, वहां आपको सेंट्रोइड नाम का एक टॉपिक मिलेगा जिसके दो पार्ट मिलेंगे, आप वहां इस पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और मैंने समझाया भी है आप लोगों को, तो आप जा करके चेक कर सकते हैं वहां पे। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है वो ए बी सी बन रहा है, बी पे 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ए सी कितना दे रखा है भाई, देखो 25। तो ये 25 हो गया, ए बी मुझे कितना दे रखा है भाई, 7, और ये कितना दे रखा है, 24। अब मैंने आपसे कहा था कि आपसे क्या कहा था कि सेंट्रॉइड में जो होता है किसका रोल अहम होता है, मीडियन का। बिना मीडियन के सेंट्रॉइड क्या है भाई, अधूरा है ना। जैसे बिना हीर के रांझा अधूरा है, वैसी मीडियन के बिना क्या, सेंट्रॉइड क्या है भाई, अधूरा है। तो यहाँ बी से मैंने जब इसको मीडियन को खींचा तो यहाँ पे इसका नाम दे दिया क्या भाई, बी डी। और इसका कोई पॉइंट है क्या, जी। अब मैंने वहां आपको समझाया था कि जो बीडी की जो वैल्यू होती है वो हाइपो की क्या होती है, आधी। आप जाकर के वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं सेंट्रोइड में। इसका मतलब 25/2 मेरी क्या होगी, बीडी की वैल्यू।
दूसरी चीज आपको पता है कि सेंट्रॉइड है मतलब केंद्रक है, तो केंद्रक जो होता है वो मीडियन को 2:1 में बांटता है। किस में बांटता है? 2:1 में। आपको निकालना क्या है? बीजी। तो बीजी कितना है? 2 है। टोटल बीडी की लेंथ कितनी है भाई? 3 और इंटू 25 बाई कितना? 3, सॉरी 2। 2 से 2 कट गया दोस्तों और 25 बाई कितना आ गया? 3 आ गया। आपका आंसर आ गया। कौन सा वाला है भाई? ये वाला। वहां मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। आप जाइए सेंट्रोइड देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे इससे। तो मैं जो भी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको कुछ सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ और एक लिमिटेड उसमें पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाए, आप लोगों को ऐसा ना लगे कि बहुत सारा कोर्स कंप्लीट करना है। वो कह रहा है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लाई ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ। तो एक सर्कल बनाया हमने, ये सर्कल नहीं बना, ये कुछ और ही बन रहा है, पर अब हम इसको इरेज करके सर्कल बनाएंगे भाई, ठीक है? माफ करिएगा, कभी कभी लड्डू बन जाते हैं, लड्डू भी नहीं बनता, कुछ और ही बन जाता है। तो यहाँ पे पी क्यू आर है, क्या है भाई? पी क्यू, ओहो, तो यहाँ पे ये पी क्यू और यहाँ पे क्या है? ये आर है, ठीक है? अब ध्यान से देखना मेरी बात। और सेंटर क्या है भाई? इसका ओ है। एस आर इज अ टेंजेंट, एस आर क्या है? एक स्पर्श रेखा है, तो खींच दी भाई यहाँ से, स्पर्श रेखा इसको छू करके जाएगी, हाँ, ये एस आर हो गए। एट द पॉइंट कितना भाई? आर पे, इसको आगे बढ़ा दो पर नाम मत दो। इफ क्यू आर बाइसेक्ट्स द एंगल क्यू आर एस, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एक दिक्कत बन जाएगी, कहेंगे यार सर क्यू आर बाइसेक्ट कर रहा है क्यू आर एस को, ये ऐसे कैसे हो सकता है? अरे यही तो कहना चाह रहा हूँ, आपको लैंग्वेज में घुमा रहा है, लेकिन यही तो क्यू आर हो गई। ये क्यू आर एस को ही क्या कर रही है भाई? बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर एंगल में, है ना? एंगल क्यू आर एस को कर रही है तो मतलब दो बराबर हिस्सों में, इसका मतलब समझ जाओ कि अगर ये भी एक्स है तो ये भी क्या होगा भाई? एक्स होगा। और वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द मेजर ऑफ आर पी क्यू। अब मेरी बात ध्यान से समझना दोस्तों, देखो ढंग से समझना कि मैंने यहां से क्या करा, देखो यहां से मैंने इसको मिलाया और इसको मैंने यहां से क्या मिला दिया, ठीक है? अब मेरी बात गौर से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? कि यहाँ पे देखो, मेरी बात ध्यान से समझना, चीज को पकड़ के रखना। देखो कि अगर मान लो ये बाहर वाला एक्स होगा, देखो, तो ये एक्सटीरियर टेंजेंट कहलाता है, मतलब बाहरी बाह्य त्रिज्या कहलाता है हमारा किसका भाई? इस सर्कल का बाहर का एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। तो एक्सटीरियर पॉइंट जब कहलाएगा, अगर ये एक्स होगा तो ये वाला भी एक्स होगा। इसमें थ्योरी में कंप्लीट समझाऊंगा आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना, अभी आप एक बेसिक तरीके से लीजिएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? देखो दोस्तों 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। दूसरी चीज आप लोगों को एक चीज ध्यान देनी है, मेरी बात ध्यान से समझिए। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे दोस्तों? ध्यान से समझना, है ना? दो तरीके समझाता हूँ, पहले आप लोगों को एक थ्योरी समझा देता हूँ। तो अगर ये x होगा दोस्तों तो ये भी x होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में, क्यू आर क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला भी क्या होगा? x होगा, क्योंकि ये क्या बन जा रहा है? देखो ओ क्यू आर क्या बन जा रहा है? मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जा रहा है। तो यहाँ पे से आप लोग देखोगे कि 4x इक्वल टू मेरे पास में कितना आ गया? देखो 180, 2x, x और x, 4x, तो x कितना आ गया? 45। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यार, सर आप बहुत बेसिक चले गए, थोड़ा जरा कुछ और कॉन्सेप्ट बताइए, इतना कहाँ x मानते रहेंगे? तो मैं उनसे कहूंगा बेटा देखो, आप लोगों को सर्कल की एक थ्योरी मतलब एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर मान लो मैंने एक टेंजेंट खींची, तो वो टेंजेंट जो होती है सेंटर के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। आप कहोगे हाँ सर ये चीज तो आप सही कह रहे हो, हमने स्कूल में पढ़ी है। तो मैं कहूंगा कि जो ये ओ आर है, देखो ये पूरा का पूरा एंगल कितने का होगा? देखो 90 का होगा। 90 का कि नहीं होगा? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। और यहाँ पे वो दे रहा है कि क्यू आर क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी 45 होगा दोस्तों और ये भी 45। तो जब ये भी 45 हो गया और ये भी 45 हो गया दोस्तों, तो अगर आपको पता है कि ये वाला 45 है तो ये वाला भी कितना बन गया? देखो 45। तो ये वाला कितना बन जाएगा भाई? 90। अगर ये 90 हो तो इसको क्या होना पड़ेगा? 45। अब जिसको एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी पता है कि मान लो कि एक त्रिभुज है, सॉरी एक सर्कल है, और इसमें मान लो हमने क्या करा भाई? एक त्रिभुज खींचे, इसको मैं कभी एक्सप्लेन करूंगा आपको बिल्कुल थ्योरी पूरा एकदम डेरिवेशन करके, कि पी क्यू आर है और आपने दोस्तों यहां से टेंजेंट खींच दिया।
तो ये जो एंगल होगा, ये इसके इंटीरियर इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर ये 45 आ जाता आपका, तो ये वाला भी क्या आ जाएगा आपका, 45 आ जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला देखो, इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ भाई, एक सर्कल है ना, एक सर्कल है, इसका सेंटर क्या है भाई, ओ है। चलो बना दिया। ABCO is a parallelogram where C is a point or minor arc। माइनर आर्क का मतलब हुआ कि जो आपकी छोटी चाप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या बनाया भाई, A बनाया, यहाँ पे आपने क्या बनाया, B बनाया। अब यहाँ बीच में जो पॉइंट है देखो, ये क्या है भाई, C है ना। माइनर आर्क हो गई ना आपकी, देखो AB, ये अगर ये त्रिभुज है, सॉरी सर्कल है, तो ये छोटा वाला चाप हो गया, ये तो बड़ा वाला चाप हो गया, और ये छोटा वाला चाप हो गया, आर्क हो गया। तो कह रहा है कि AOB कितना होगा, तो हमने इसको क्या मिला दिया। अब ध्यान से देखना और ढंग से समझना चीज को, देखो एबीसीओ को पैरेललोग्राम कह रहा, पैरेललोग्राम होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर क्या होता है, चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं भाई, इक्वल होती हैं। तो अगर मैं कहूं तो ये वाली इसके इक्वल हो गई, और ये वाली किसके हो गई, इसके इक्वल हो गई। पर आपको दिख रहा है कि ओ ए, ओ सी और ओ बी तो क्या है, रेडियस है, ये भी इक्वल होनी चाहिए। तो अगर ये और ये इक्वल है, तो ये सारे के सारे आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब ये सारे के सारे आपस में इक्वल हो गए दोस्तों, तो ये क्या बन गया, एक रोम्बस बन गया। आप कहोगे सर रोम्बस, मैं कहूंगा रोम्बस मतलब कहूं तो समचतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं। लगभग लगभग स्क्वायर की तरह होता है, बस इसके जो डायगोनल होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पे इंसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, जबकि स्क्वायर के नहीं करते। तो मैंने देखा कि रोम्बस अगर बन गया, तो ये अंदर इसके क्या बन गया, ये दो क्या बन गए, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए। इक्विलेटरल बोलूं या दोस्तों समबाहु बोलूं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समबाहु वो जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं भाई, इक्वल होती हैं। तो दोस्तों ये भी 60 60 60 60, तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों 60 60 कितना हो जाएगा, 120। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम आप लोगों को हुई नहीं। अगला देखो, इन ट्रायंगल ABC with sides 6 7 8 the angle bisector of the largest angle divides the opposite side into two segments। मैं अपने कुछ दोस्तों को ये बताना चाहूंगा कि मैंने इन सेंटर में आप लोगों को एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम पढ़ाई है। किसकी पढ़ाई है भाई, एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम। और वो भी कौन सी, इंटीरियर एंगल है ना, एंगल इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम। जाइए पढ़िए, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। मैं कहूं आपसे, वो कह रहे कि एक त्रिभुज बना रहा हूं मैं ABC, तो चलो बना देते हैं। बनाया मैंने A B और C भाई, ये 6 हो गई, ये 7 हो गई, और इसको 8 दे दो। वो कह रहा था एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल जो होगा दोस्तों, वो लार्जेस्ट वाली साइड के अपोजिट में होगा, मतलब ये वाला क्या होगा, सबसे बड़ा एंगल है। और ये यहाँ पे जैसे ही इसको करा, तो इसने दो सेगमेंट पे इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टर सेगमेंट। आप जाइए वहां पे, मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर कभी भी कोई एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, मतलब इसको, इस भुजा को नहीं बांट रहा, बल्कि इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटा हुआ उसने, तो ये दोनों साइड जो है इन दोनों के रेशो में इक्वल हो जाता है, मतलब ये 6 और 7 के रेशो में क्या हो जाएगा, डिवाइड। आपको पता है कि छोटी वाली साइड जो है वो क्या है, BD है। तो BD कितनी है भाई, निकालनी है 6। टोटल साइड कितनी है BC की, 13। और एक्चुअल वैल्यू कितनी है भाई इसकी, 8। तो कितना आ जाएगा, 48 बटे कितना, 13। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप लोग इन सेंटर पे जाइए, देखिए। वहां पे मैंने आप लोगों को समझाया कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को छोटा कर सकते हैं, आप लोग कैसे, आप लोगों को समझनी है ज्योमेट्री, वो मैंने आप लोगों को वहां समझाया। और बहुत अच्छे तरीके से PPT के थ्रू ही समझाया, ताकि आपकी नजर इधर उधर ना जा करके एग्जैक्ट आपके पूरी थ्योरम पे जाए। अगला वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो एक कॉन्ग्रुएंसी का साइन लग गया है ना। उम्मीद करता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कह रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच, है ना। ABCD क्या बना दिया भाई हमने, एक पैरेललोग्राम बना दिया।
बी सी और डी। ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम, ठीक है, बना दिया। अच्छा, अरे रुको भाई, ये ए डी और बी सी कर रहे हैं ना, तो उल्टा सीधा करना पड़ेगा रे। हाँ, इधर सी करना पड़ेगा और इसको क्या कर दो भाई, डी। ठीक है, क्योंकि डायगोनल कह रहा है ना, तो डायगोनल जो है भाई वो आपस में ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अच्छी बात है। ए ई एंड डी एफ भाई, यहाँ पे क्या खींच दिया भाई, ए ई, और इधर से क्या खींच दिया दोस्तों, डी एफ। आर परपेंडिकुलर्स ऑन बी सी भाई, ये भी परपेंडिकुलर और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू कह रहा हूं। सबसे पहले दो देखो, ए बी सी और डी सी बी। देखो, बात करूं मैं ए बी सी में, देखो, है ना, और कौन सा दूसरा, बी डी सी। देखो, तो आप लोगों को पता है कि अगर ए बी सी और डी इसमें करूं तो इसमें क्या एंगल क्या है, आपस में बराबर है ना। आपको पता है कि जब ये एक पैरेललोग्राम है और इसके ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस वाले के एंगल इक्वल, तो बिल्कुल भाई ये वाला तो सही हो गया, है ना। दूसरी चीज आप लोगों को यही पता होनी चाहिए कि ये वाला इसके इक्वल और ये वाला क्या भाई, इसके इक्वल। तो साइड एंगल साइड से आपकी आराम से क्या हो जाती, प्रूव हो जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली देखो बात को, अगली अगली चीज को समझो, है ना, ये साइड साइड से प्रूव हो रहा है आराम से, क्योंकि ये वाली देखो कॉमन हो गई, ये बराबर है इसके और ये बराबर इसके, तो साइड साइड से काम बन गया। अगली चीज देखिए हमने, ए ओ ई भाई, ए ओ ई, है ना, और डी ओ एफ, डी ओ एफ। आपको पता है कि ये 90 ये 90, ये वाला और ये वाला इक्वल, तो भाई ये भी बन रहा है, इसमें भी क्या काम हो रहा है ना, और इनकी लेंथ भी क्या होगी भाई, आपस में इक्वल, तो साइड एंगल साइड से काम बन गया। क्या बन गया, साइड एंगल साइड से क्या बन गया, काम बन गया, क्योंकि देखो ये वाली लेंथ और इसकी लेंथ ये इक्वल, और ये वाला एंगल इक्वल, और ये वाली, तो भाई ये भी काम बन गया। अगला देखो, ए ई बी भाई, ए ई बी और डी एफ सी। ठीक है, ए, सेम टू सेम, देखो क्या थ्योरम लग गई, देखो ये वाला और ये वाला इक्वल, ये वाला एंगल इक्वल, तो ये वाला एंगल, तो साइड एंगल साइड इसमें भी लग गया भाई, ये भी काम गया। अगला देखो, एडीसी, एडीसी बना करके देखते हैं जरा। देखो, ये है कुछ हमारा एडीसी। वैसे जब ये तीनों हो रहे हैं तो एक यही है जो कि सही नहीं होगा, पर फिर भी देखते हैं। एडीसी, है ना, और हमारा क्या, एबीडी भाई। मैंने आपको सिमिलैरिटी का मतलब अलग से थ्योरी नहीं समझाई, लेकिन कल के उसमें समझाया मैंने आपको, और कॉन्ग्रुएंसी में अभी आप लोगों को बताऊंगा, बस एक हल्का सा एक नॉलेज दे रहा हूँ आपको ही, कहाँ से नहीं होगा भाई। और अगला देखो, ए बी डी भाई, तो ए बी डी भाई। अब मैं बात करूं देखो इन दोनों ट्रायंगल की, देखो तो इसमें कुछ मिल रहा है आप लोगों को, आप लोग कहोगे सर कुछ तो मिल ही नहीं रहा, है ना। देखो तो सही, ना इसमें ट्रांसवर्सल की कोई थ्योरम लग रही, ना कुछ एंगल एंगल की लग रही, कोई प्रॉपर्टी लगी नहीं, है ना। अगर जब सिमिलरिटी नहीं लग रही इसमें, तो कॉन्ग्रुएंसी कहाँ से लग जाएगी, तो बात क्या होगी, खत्म हो गई। इसका मतलब कौन सा वाला है, नहीं है भाई, ये वाला क्या नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अगला देखो, इन ट्रायंगल ए सी ई, एक ट्रायंगल क्या है भाई, ए सी ई है। ठीक है, चलो बना दिया भाई। बी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन, यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्या है, डी है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला, इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करूंगा आपको, जब मैं आपको सिमिलरिटी भी थ्योरी में पूरी कंप्लीट पढ़ा दूंगा और कॉन्ग्रुएंसी में भी। ठीक है, तब तक बस एक तरह से मैंने आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताया, पर इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लूंगा और तब मैं आपको वहां पे समझाऊंगा कि कैसे हमने एक्सप्लेनेशन करना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो एक दो दिन में आपको मिल जाएगा इसका पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अभी बस सवाल को सॉल्यूशन करने के तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखो, ए सी ई मतलब यहाँ पे ये बी है और यहाँ पे क्या है, डी है, तो मैंने इन दोनों को इसमें मिला दिया, सच दैट वो कह रहे हैं कि बी डी परपेंडिकुलर ए ई। जैसे कभी भी आपको बी डी परपेंडिकुलर ए ई दे दे, तो यहाँ पे आंख बंद करके बी सी डी किसके सिमिलर हो गया, मतलब भाई ए सी ई के। ठीक है, और वो कह रहा है कि ए ई जो है भाई,
ए ई जो है 8/3 है किसके, ए डी के। मतलब ए ई बराबर क्या भाई, ए डी बराबर कितना भाई, 8/3। तो आपको मैंने समझाया कि सिमिलैरिटी, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि आपको एरिया ऑफ क्या निकालना है भाई, बी डी सी निकालना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ए ई सी निकालना है। तो कोई से भी दो ट्रायंगल अगर कभी भी सिमिलर होते हैं, क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनकी साइड का स्क्वायर का रेशियो उनका क्या बन जाता है भाई, एरिया हो जाता है। तो बीडीसी की अगर मैं बात करूं, बीडीसी की बात करूं तो बीडीसी की साइड कहां पे आ रही है भाई, बीडीसी पे। इसकी बीडी साइड क्या दे रखी है आपको, वैल्यू देखो, मैंने ये, अच्छा ये बीडी था यार, मैं कहूँ बीडी गायब कहाँ हो गया, तो बीडी कितना है, 3 है, मतलब इसका कितना बन गया, 9। एईसी की साइड क्या है, देखो एई है, तो 8 8 कितना बन गया, 64, मतलब ये रेशियो। आपको मैंने कल का लेक्चर था उसमें शायद पहला दूसरा क्वेश्चन था जिसमें समझाया, पर सिमिलरिटी में पूरी कंप्लीट आप लोगों को कराऊंगा। अगला देखो, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, भाई एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, और डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी, डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी सच दैट ए बी बी डी, अच्छा भाई सारे इक्वल हैं क्या, ए बी बराबर बी डी बराबर डी सी भाई, और एंगल बी ए डी कितना कह रहा है, 70 कह रहा है। अगर ये 70 होगा तो ये भी 70 आप कहोगे कैसे, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन द मेजर ऑफ एंगल बी भाई, अगर ये 70 है दोस्तों तो ये 110 होगा, क्योंकि एक सीधी लाइन 180 बनाती है। ये 110, तो दोस्तों ये भी 35, और ये भी कितना हो गया 35, ये 70 70, तो ये वाला कितना 40, तो 40 और 35 कितना आ गया आपका 75, है ना। कोई दिक्कत आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 1 यूनिट में, अच्छी बात है भाई 1 यूनिट। डीई इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बीसी, भाई डीई एक स्ट्रेट लाइन है जो कि किसके पैरेलल है भाई, बीसी के। कुछ ना कुछ इसी की तरह देखो, है ना, इसी की तरह देखो। तो डीई पैरेलल है किसके, बीसी के, और वही ए बी सी मिला, ए डी रेशियो डी बी कितना है, देखो ए डी का रेशियो अगर 1 है तो डी बी का कितना है भाई, 6 है। आपको निकालना था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ए डी ई, ए डी ई का एरिया रेशियो क्या भाई, ए बी सी का एरिया। अगर मैं कहूं ए डी ई के एरिया के साइड की रेशियो कितना, 1 है, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। अभी समझा चुका हूं क्यों, थोड़ी देर पहले। एबीसी का कितना देखो, 6 और 1 कितना भाई, 7, क्योंकि ए बी पूरी साइड आएगी, तो 7 7 कितना 49, तो रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 1:14। अगला देखो, पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटल भाई। मैंने कहा है कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है भाई, तो पी, है ना, पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटल, चक्रीय चतुर्भुज है। इफ एंगल पी इज 3 टाइम्स द एंगल आर, अगर मतलब एंगल आर एक्स है, तो ये वाला कितना आ गया भाई, 3x। एंड एंगल एस इज 5 टाइम्स द एंगल क्यू, मतलब अगर एंगल क्यू वाई है, तो ये 5 टाइम्स कितना हो गया, 5। आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज में दो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो 4x इक्वल टू कितना आ गया, 180। तो x इक्वल टू कितना आ गया भाई, 45। इसी तरीके से 6y कितना आ जाएगा, 180, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 30। तो वो क्या कह रहा है, देखो एंगल Q और एंगल R का सम क्या है, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, देखो 75। ऑप्शन में शायद कहीं पे मैंने कुछ गलत लिख दिया हो, कहीं पे ऑप्शन 75 रहा हुआ, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आप लोगों को, 75। अगला क्वेश्चन देखो, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ भाई, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है भाई, ओ है, एंड रेडियस क्या है भाई, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। PQ and RS टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ x सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब दो कॉर्ड हैं जो कि पैरेलल हैं, समांतर हैं, और उनकी लेंथ कितनी, x सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। एंड बोथ द कॉर्ड्स आर ऑन द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड बोलने का मतलब है एक यहाँ हो गई और एक क्या यहाँ हो गई, और ये O हो गया।
तो यहाँ पे एक की साइड, एक कौन सी साइड है हमारी, एक मान ली मैंने कौन सी पी क्यू, और एक क्या मान ली मैंने दोस्तों आर एस मान ली। आर एस की लेंथ कितनी है, 12 है, ठीक है, और इसकी क्या दे रखी है भाई, एक्स दे रखी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू एंड आर एस, तो इस ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच की यही है भाई, जो शॉर्टेस्ट होती है वही डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये कितने दे रखी है आपको भाई, 14 दे रखी है, मतलब अगर ये x होगी तो ये 14 माइनस क्या हो जाएगी, x। और आपको रेडियस पहले से ही कितने दे रखी है दोस्तों, ये भी 10 दे रखा है, और ये भी कितना दे रखा है, 10। आपको पता है कि जब मैंने इसके सेंटर से ये नीचे की तरफ ये लाइन बढ़ाई, तो ये 90 डिग्री तो होगा ही होगा, साथ में क्या भाई, इक्वल पार्ट्स में कॉर्ड्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये आपके सर्कल की प्रॉपर्टी होती है। तो आपको पता है कि 10, 6 और 8 का ट्रिपलेट बनता है। अगर ये 8 हुआ दोस्तों तो इसको क्या होना पड़ेगा, 6। अगर ये 10 हुआ, ये 6 है, तो ये वाला कितना होगा, 8। अगर ये 8 तो ये भी 8 भाई। एक सर्कल अगर हम खींचे और उसके सेंटर से अगर उसकी कॉर्ड पे कोई लाइन खींचते हैं, तो वो उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के साथ साथ 90 डिग्री पे भी क्या करता है, डिवाइड करता है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। बहुत छोटी प्रॉपर्टी जिस स्कूल से चली हुई आ रही है। तो वो कह रहा है कि x की वैल्यू कितनी है, तो x 8 और 8 कितना हो गया भाई, 16 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये 8 तो दोस्तों, तो ये वाले भी क्या हो जाएगी, 8। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे पता है कि आप लोगों को ये शिकायत होगी, सर अगर आप लोग सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी थोड़ा पढ़ा देते तो इन क्वेश्चंस को समझने में, जैसे ये वाला क्वेश्चंस हो गया है ना, कुछ क्वेश्चन को समझने में कोई थोड़ी आसानी होती। तो कल मैं आप लोगों के लिए सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी की पूरी थ्योरी लेकर के आ रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ में भी लेके आऊंगा कि कैसे हम लोग इन चीजों को आसान कर सकते हैं, ठीक है। तो शिकायत आपकी कल दूर हो जाएगी पूरी की पूरी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना हो सके भाई हमें सपोर्ट कीजिएगा। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना। तो जो लोग हिंदी वाले वो नाराज ना हो, बोल तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन भी मेरा हिंदी में ही है लगभग लगभग। तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, फिर भी होगी तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसका जरूर आप लोगों के लिए सॉल्यूशन करूंगा। तो तब तक मिलते हैं, बाय बाय, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, टाटा, गुड बाय।